सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में खास वो बात होगी श्री रानाडे के बारे में। श्री रानाडे एक समाज सुधारक थे, लेकिन उनका मार्ग सरल व निष्कंटक नहीं था। आखिर उनके मार्ग में कौन सी बाधाएं आई, किस ने बाधाएं उत्पन्न की उनके समाज में? क्या किसी धर्म ने उनके सामने बहुत सारी बाधाएं यहाँ पर पैदा की हैं, या किसी व्यक्ति विशेष ने, या किसी वर्ग विशेष ने? आज के अम्बेडकर संदेश में हम विस्तार से जानने वाले हैं। साथ ही साथ श्री रानाडे के जीवन का निष्कर्ष क्या था, आज के ही अम्बेडकर संदेश में जानेंगे। प्रायः ये आरोप तथागत बुद्ध पर लगाया जाता है कि उनके अहिंसा के मार्ग ने हिंदू समाज को कमजोर किया है, भारत देश को कमजोर किया है। लेकिन इस संबंध में बाबा साहब क्या तर्कपूर्ण विचार रखते हैं, यदि आप जानने के इच्छुक हैं तो आज के अम्बेडकर संदेश को आपको अंत तक जरूर वॉच करना चाहिए। मेरा विशेष निवेदन आपसे है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को, इस अम्बेडकर संदेश को अंत तक वॉच करें। अंत तक वॉच करने के बाद अगर आपको लगे कि वास्तव में ये अम्बेडकर संदेश ऐतिहासिक है, इतिहास की जानकारियों से भरपूर है, तो इसे जन जन तक पहुंचाइए, जरूर शेयर कीजिएगा। ये हमारा विशेष निवेदन है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से। पेज नंबर यहाँ पर हम आपको बता दें 250 से लेकर आज हम बात करेंगे 253 तक। BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से आज का अम्बेडकर संदेश हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि एक सुधारक के रूप में उनका मार्ग सरल व निष्कंटक नहीं था। वह अनेक दिशाओं से अवरुद्ध था। जिन लोगों को वे सुधारना चाहते थे, उनकी भावनाएं प्राचीन अतीत में गहरी धसी हुई थी। उनका विश्वास था कि उनके पूर्वज सबसे अधिक बुद्धिमान तथा सबसे कुलीन व उत्कृष्ट व्यक्ति थे, और उन्होंने सर्वोच्च आदर्श समाज व्यवस्था की स्थापना की थी। हिंदू समाज की जो लज्जास्पद तथा त्रुटिपूर्ण बातें रानाडे को महसूस हुई, वे उनके लिए धर्म की सबसे पवित्र निषेधाज्ञाएं थी। जनसाधारण की ये मनोवृत्ति थी। बुद्धिजीवी दो वर्गों में बटे हुए थे। एक वर्ग वह था जो रूढ़िवादी विश्वास वाला था, परंतु उसका दृष्टिकोण राजनीतिक नहीं था। एक वर्ग वह था जो अपने विचारों से आधुनिक था, परंतु उसके लक्ष्य तथा उद्देश्य मूलतः राजनीतिक थे। पहले वर्ग का नेतृत्व श्री चित्तलेकर कर रहे थे और दूसरे का श्री तिलक। वे दोनों रानाडे के विरुद्ध एकजुट हो गए और उन्होंने उनके मार्ग में यथासंभव अधिक से अधिक कठिनाइयां उपस्थित की। उन्होंने केवल समाज सुधार के ध्येय को ही सबसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि जैसा कि अनुभव से पता चलता है, उन्होंने भारत में राजनीतिक सुधार के ध्येय को भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। राजनीति से विमुख या रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हेगलवादी दृष्टि में विश्वास रखते थे। ये मेरे लिए एक पहेली है, अर्थात आदर्श को प्राप्त करना तथा यथार्थ को आदर्श बनाना। इसमें ये बात एकदम गलत है। हिंदू धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि आप इसके आदर्श स्वरूप को यथार्थता प्रदान करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आदर्श बुरा होता है। ना ही आप यथार्थ को आदर्श की स्थिति पर पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि यथार्थ वर्तमान अर्थात वर्तमान परिस्थिति बद से भी बदतर है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हिंदू धार्मिक व्यवस्था को लीजिए या हिंदू सामाजिक व्यवस्था को लीजिए, और इसकी सामाजिक उपयोगिता तथा सामाजिक न्याय की दृष्टि से जांच कीजिए। ये कहा जाता है कि धर्म उस समय तक अच्छा होता है जब वह टकसाल से ताजा ताजा निकलता है, परंतु हिंदू धर्म तो प्रारंभ से ही एक खोटा सिक्का जैसा रहा है। समाज के हिंदू आदर्श ने, जैसा कि हिंदू धर्म द्वारा निर्धारित किया गया है, हिंदू समाज पर सबसे अधिक भ्रष्ट करने वाले तथा विकृत करने वाले प्रभाव के रूप में कार्य किया है। उसका स्वरूप तथा तत्व नीतिशवादी है। नीत्शे के जन्म लेने से बहुत पहले ही मनु ने उस सिद्धांत की घोषणा कर दी थी जिसका प्रचार करने का नीत्शे ने प्रयास किया। यह एक ऐसा धर्म है जिसका अभीष्ट स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व की स्थापना करना नहीं है। यह एक सिद्धांत है जो शेष हिंदू समाज द्वारा अतिमानव ब्राह्मण की पूजा व उपासना की पोषण करता है। यह इस बात को प्रस्तुत करता है कि अतिमानव तथा एकमात्र उसका वर्ग ही जीवित रहने तथा शासन करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। दूसरे लोगों का जन्म उनकी सेवा करने के लिए होता है।
अन्य किसी वर्ग के लिए नहीं। उनका जीवन अपना जीवन नहीं होता और अपने स्वयं के व्यक्तित्व को विकसित करने का उनको कोई अधिकार नहीं होता। यह हिंदू धर्म का सिद्धांत रहा है। हिंदू दर्शन, चाहे वह वेदांत हो या सांख्य, न्याय और वैशेषिक, हिंदू धर्म को किसी रूप में प्रभावित किए बिना अपनी धुरी पर घूमता रहता है। इस सिद्धांत को चुनौती देने का साहस उसमें कभी नहीं हुआ। यह हिंदू दर्शन को प्रत्येक वस्तु ब्रह्ममय है, केवल बुद्धि का ही खिलवाड़ रहा है। यह कभी भी सामाजिक दर्शन नहीं हुआ। हिंदू दार्शनिकों ने अपने दार्शनिक तथा अपने मन दोनों को अलग अलग हाथों में रखा। दाएं को ये पता नहीं कि बाएं के पास क्या था। हिंदू को उनके परस्पर विरोध से कभी कष्ट नहीं होता। जहां तक उनकी समाज व्यवस्था का संबंध है, क्या उससे अधिक भ्रष्ट और कुछ हो सकता है? जाति प्रथा, चतुर्वर्ण का जो हिंदू का आदर्श है, एक भ्रष्ट रूप है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो जन्मजात जड़ बुद्धि या मूर्ख नहीं है, चतुर्वर्ण को समाज का आदर्श रूप कैसे स्वीकार कर सकता है? व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक रूप से यह एक मूर्खता या अपराध है। केवल एक वर्ग को ही शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होना, केवल एक वर्ग को ही व्यापार करने का अधिकारी होना, केवल एक वर्ग को ही सेवा करने के लिए होना, व्यक्ति के लिए इसके परिणाम स्पष्ट व प्रत्यक्ष हैं। आपको ऐसा विद्वान व्यक्ति कहाँ मिल सकता है जिसके पास आजीविका का कोई साधन ना हो और वह अपनी शिक्षा को विकृत न करे? आपको ऐसा सिपाही कहाँ मिल सकता है जिसकी कोई शिक्षा तथा संस्कृति ना हो और वह अपने शस्त्रों का उपयोग संरक्षण के लिए करे, विनाश के लिए नहीं? आपको ऐसा व्यापारी कहाँ मिलेगा जिसके पास फूटी कौड़ी तक ना हो और वह ऐसी अर्जन वृत्ति अपना ले जो घटिया स्तर पर ना पहुँचे? आपको ऐसा सेवक कहाँ मिल सकता है जो न तो शिक्षा प्राप्त करे, न शस्त्र ग्रहण करे और न जीविकोपार्जन के अन्य साधन अपनाए और अपना मनचाहा निर्माता बने? यदि यह व्यक्ति के लिए हानिकारक है तो यह समाज को भी भेद्य तथा नाजुक बना देती है। समाज संरचना को केवल एक अच्छे मौसम के अनुकूल होना ही पर्याप्त नहीं है, उनके तूफान को झेलने की भी शक्ति होनी चाहिए। क्या हिंदू वर्ग व्यवस्था किसी आक्रमण की झंझा को झेल सकती है? जाहिर है कि नहीं झेल सकती। चाहे प्रहार हो या प्रतिरक्षा, समाज को इस योग्य होना ही चाहिए कि वह अपनी शक्तियों का संगठन कर सके। जहाँ कर्तव्यों तथा दायित्वों का वितरण तथा निर्धारण एकांगी तथा अपरिवर्तनीय हो, वह संगठन कैसे हो सकता है? 90% हिंदू ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र हिंदू 90% हिंदू ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत शस्त्र धारण नहीं कर सकते थे। यदि देश की सैन्य संख्या में खतरे के समय वृद्धि नहीं की जा सकती तो देश की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है? जैसा कि प्रायः आरोप लगाया जाता है कि बुद्ध ने हिंदू समाज को अपने अहिंसा के सिद्धांत द्वारा कमजोर बनाया था। हिंदू समाज को कमजोर बनाने वाले बुद्ध नहीं, ये बात बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को कमजोर बनाने वाले बुद्ध नहीं, बल्कि चतुर्वर्ण का वह ब्राह्मणवादी सिद्धांत है जो न केवल हिंदू अपितु हिंदू समाज के अपकर्ष के लिए भी उत्तरदायी है। आप में से कुछ लोग मेरी उस बात को बुरा मानेंगे जो मैंने हिंदू समाज पर हिंदू सामाजिक धार्मिक आदर्श के भ्रष्टकारी प्रभाव के विषय में कही है। बाबा साहब कहते हैं, परंतु सच्चाई क्या है? क्या इस आरोप का खंडन किया जा सकता है? क्या विश्व में ऐसा कोई समाज है जहां ऐसे लोग रहते हों जो एकदम अलग थलग रहते हों और जिनकी परछाई पड़ना और जिन्हें देखना पाप हो? क्या कोई ऐसा समाज है जिसमें आपराधिक जनजातियां रहती हों? क्या कोई ऐसा समाज है जिसमें नंग धड़ंग आदिवासी एवं वनवासी हों? वे गिनती में कितने हैं? क्या वे सैकड़ों की संख्या में हैं? क्या हजारों की संख्या में है? मेरी कामना है कि उनकी संख्या नगण्य हो। दुख की बात यह है कि उनकी संख्या लाखों में है। लाखों अछूत हैं, लाखों जरायम पेशा जनजातियां हैं, लाखों आदिम जनजातियां हैं। घोर आश्चर्य! हिंदू सभ्यता है या उसके नाम पर कलंक है? ये तो आदर्श का हाल है। अब आप उन परिस्थितियों की ओर ध्यान दीजिए जो उस समय विद्यमान थी जब रानाडे मंच पर उतरे थे। मेरे साथियों, जब रानाडे मंच पर उतरे थे उस समय कितनी घोर परिस्थितियां थी इस देश के अंदर। आखिर वो परिस्थितियां पैदा किसने की, किस तरह से की?
किस अपने अपने करतूतों से किस तरह से इस देश को डुबोने का कार्य किया, भारत देश को डुबोने का कार्य किया। आज के ही अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब स्पष्ट रूप से बताते हैं। बस धैर्य रखिए, थोड़ी देर में आपके सामने होगा। बाबा साहब बहुत स्पष्ट कहते हैं कि जिस अधोगति की अवस्था में वे उस समय पहुंच गए थे, यानी कि रानाडे पहुंच गए थे जब अंग्रेज मंच पर आए और रानाडे जैसे सुधारकों को उनका सामना करना पड़ा था, उस अवस्था को अब महसूस करना असंभव है। मैं बुद्धिजीवी वर्ग की दशा से आरंभ करता हूँ। सभ्यता का पालन पोषण तथा मार्गदर्शन उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त नेतृत्व पर निर्भर होना ही चाहिए। प्राचीन हिंदू कानून के अधीन ब्राह्मण को पुरोहित वर्ग का लाभ प्राप्त था और ब्राह्मण चाहे हत्या का दोषी हो उसे फांसी की सजा नहीं दी जाती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी उसे यह विशेषाधिकार 1817 तक देती रही। 1817 के बाद क्या होता है ये भी बताएंगे आज के अम्बेडकर संदेश में। भाषा लिखते हैं, इसमें संदेह नहीं क्योंकि इस पर श्रेष्ठता का ठप्पा लगा था, पर क्या उसमें कोई श्रेष्ठता थी? शेष रह गई थी। उसके व्यवसाय की समूची श्रेष्ठता लुप्त हो चुकी थी। वह समाज के लिए दीमक बन चुका था। ब्राह्मण ने योजनाबद्ध तरीके से समाज को खोखला किया और धर्म का अनुचित लाभ उठाया। जिन दिनों पुराणों तथा शास्त्रों की रचना ब्राह्मण ने की, वे उन धूर्तताओं की अनमोल खोज है जिनका दुरुपयोग ब्राह्मणों ने निर्धन, अशिक्षित तथा अंधविश्वासी हिंदू जन जागरण को उल्लू बनाने, बहकाने तथा ठगने के लिए किया। इस भाषण में उनके संबंध में हवाला देना असंभव है। मैं यहाँ पर केवल उन बाध्यकारी उपायों को उल्लेख कर सकता हूँ जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को भुनाने के लिए उन पर औचित्य तथा पवित्रता का ठप्पा लगाया है और हिंदुओं का अहित किया। जो लोग उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे 1795 के रेगुलेशन विनियम 21 की प्रस्तावना को पढ़ें। उसके अनुसार जब कभी भी एक ब्राह्मण कोई भी ऐसी वस्तु प्राप्त करना चाहता था जिसे कि वह अपने शिकार से उसकी इच्छा से प्राप्त नहीं कर सकता था, तो वह विभिन्न प्रकार के दबाव डालने वाले उपायों का सहारा लेता था। वह अपने शरीर को चाकुओं तथा उस्तरों से चीरता था या किसी विष को निगलने की धमकी देता था। ये उसकी सामान्य चालें होती थीं जिनको वह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए चलाता था। हिंदुओं पर दबाव डालकर उन्हें मजबूर करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा कुछ अन्य तरीके भी अपनाए जाते थे। वे जितने लज्जाजनक थे उतने ही विलक्षण भी थे। एक सामान्य चलन यह था कि वह अपने शिकार के घर के सामने कूड़ खड़ा कर देता था। कूड़ एक गोल अहाता होता था जिसमें एक लकड़ी का ढेर लगा दिया जाता था। अहाते के अंदर एक बुढ़िया को बैठा दिया जाता था जो उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करने पर कूड़ में जलने के लिए तैयार रहती थी। इस प्रकार का दूसरा उपाय यह था कि वह उसकी महिलाओं तथा बच्चों को अपने शिकार की नजरों के सामने बैठा देता था और उनके सिर कटने की धमकी देता था। तीसरी युक्ति धरने की थी। शिकार के द्वार पर अनशन किया जाता था। ये तो कुछ भी नहीं, ब्राह्मणों ने गैर ब्राह्मणों की महिलाओं का कौमार्य भंग करने के अधिकार के लिए दावा करना आरंभ कर दिया था। इस चलन का प्रचलन कालीकट के जेमोरिन के परिवार में तथा वैष्णवों के बल्लवाचारी संप्रदाय में था। ब्राह्मण अधोगति के रसातल में धंस चुका था। जैसा बाइबल कहती है, यदि लवण ने अपनी लवणता खो दी हो तो किस तत्व से उसे लवणता प्रदान की जाए। इसमें संदेह नहीं कि हिंदू समाज ने अपने नैतिक बंधनों को ढीला करके उन्हें एक खतरनाक कगार पर पहुंचा दिया था। इस नैतिक अधोगति को रोकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 1819 में एक विनियम 1819 का 7वां विनियम पारित करना पड़ा। इस अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि महिलाओं को बड़े पैमाने पर काम पर लगाया जाता था ताकि वे वेश्यावृत्ति के लिए पत्नियों तथा बच्चियों को प्रलोभन देकर ले जाएं। यह एक सामान्य प्रथा थी। पति तथा पिता अपने परिवारों को तज देते थे। लोगों में विवेक था ही नहीं और उसके अभाव में सामाजिक पापों व अपराधों के विरुद्ध नैतिक रोष की आशा करना व्यर्थ ही था। वास्तव में ब्राह्मण हर प्रकार के दोष, अपराध या पाप का समर्थन करने में लगे हुए थे। इसका एक सहज कारण यह था कि वह तो उनके जीवन की वैशाख थी। उन्होंने अस्पृश्यता का समर्थन किया। अस्पृश्यता ने लाखों लोगों को दासता के नरक में ढकेल दिया।
उन्होंने जातिवाद का समर्थन किया, उन्होंने बाल विवाह बाध्यकारी वैधव्य का समर्थन किया। वर्ण व्यवस्था के ये दो घोर कलंक हैं। उन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया, उन्होंने बहुविवाह के नियम वाली क्रमिक असमानता की समाज व्यवस्था का समर्थन किया। उसके कारण राजपूतों ने अपनी हजारों पुत्रियों का गला जन्म लेते ही घोंट दिया। घोर लज्जाजनक, घोर पाप। क्या ऐसा समाज सभ्य राष्ट्रों को अपना मुंह दिखा सकता है? क्या ऐसा समाज अपने अस्तित्व के बने रहने की आशा कर सकता है? ऐसे प्रश्न उठाए थे रानाडे ने। उनका निष्कर्ष था कि यदि जीवित रहना है तो कठोर सामाजिक सुधार करने पड़ेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश में आपने इस महत्वपूर्ण जानकारी को जाना है। मेरे साथियों, इस देश की व्यवस्था को, इस देश के समाज को अधोगति में ले जाने का, रसातल में ले जाने का कार्य किसने किया? आप समझ चुके हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब की लेखनी के माध्यम से हुबहू प्रस्तुतिकरण हमने आपके समक्ष किया है। आज का अम्बेडकर संदेश क्रांतिकारी। अगर आपको लगा है समाज को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हमारे देश को इस शोषण अत्याचार के अंधेरे में ले जाने का कार्य जिन लोगों ने किया, वो निश्चित तौर पर एक्सपोज होना चाहिए। समाज को जानना चाहिए कि आखिर किसने हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो आज के अम्बेडकर संदेश को हर अम्बेडकरवादी, बुद्धवादी तक जरूर पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है हर व्यक्ति, हर सम्मानित साथी जो इस अम्बेडकर संदेश को अंत तक सुनते हैं, आप सभी इस बात को महसूस करते हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप जरूर होंगे जो अम्बेडकर मिशन, बुद्ध मिशन से रिलेटेड होंगे। ऐसे ग्रुपों पर इस तरह का संदेश अगर आप शेयर करते हैं तो निश्चित है समाज को जागरूक करने का एक ठोस कदम आप उठाते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्राह्मणों के अनैतिक अत्याचार को रोकने के लिए कब और किसने अधिनियम बनाया था? आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार, बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा। प्रस्तुत करता क्रम मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।